If you are not good in economics, Do subscribe. please like and share our video. and subscribe and press the bell icon for the further videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वो नाजरीन जो MA MSc पार्ट 1 या पार्ट 2 या कंपोजिट इकोनॉमिक्स में करना चाह रहे हैं, इकोनॉमिक्स में करने का इरादा रखते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी से जो करना चाह रहे हैं, इसकी तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के अपलोड कर दी हुई है। वो डिटेल में बड़ी मज़ेदार वीडियो है और वो जाके आप देख लें और अल्लाह के हुक्म से आपको तमाम आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब ये वीडियो स्पेसिफिकली जो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से डिग्री लेना चाह रहे हैं। अब उससे क्यों लोग आमतौर पे लेना चाहते हैं, क्योंकि इसका थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज है और इसके एक साल में 2 दफ़ा पेपर होते हैं। इस वजह से बाज़ लोग पंजाब यूनिवर्सिटी को वो प्रेफर नहीं करते, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसमें ज़रा कंपटीशन कम है, मार्क्स ज़रा डिवीजन लेना ज़रा आसान होता है। पंजाब यूनिवर्सिटी में ज़रा कंपटीशन हाई होता है और वहाँ पे डिवीजन फर्स्ट डिवीजन लेना ज़रा मुश्किल हो जाता है और क्राइटेरिया टेक्निकल है, वहाँ पे नंबर ज़रा खींच के देते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा थोड़ा सा इजी टारगेट है, लेकिन स्टडी आपने यहाँ पे भी करनी है, मेहनत आपने यहाँ पे भी करनी है। सरगोदा यूनिवर्सिटी से जो मास्टर्स करना चाह रहा है वो उसके पास एक साल में दो बार इसके पेपर होते हैं, 2 बार वो अपीयर हो सकता है। आमतौर पे प्रैक्टिस ये है कि अगस्त में होते हैं, उधर से फरवरी में होते हैं। लेकिन पिछली बार लॉकडाउन की वजह से वो पेपर डिले होते 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 जो दोनों चांसेस हैं, फरवरी और अगस्त वाले, ये दोनों एक दूसरे के करीब करीब हुए हैं पेपर, उनके दरमियान ज़्यादा गैप नहीं था। तो इस बार भी अगर आपने अप्लाई करना है तो हो सकता है कि ये दूसरा चांस और पहला सेक्शन जो सा है ये इनके करीब करीब हो सकते हैं। आपने पार्ट 1 जो करना चाह रहे हैं, पार्ट 1 में इसके 6 सब्जेक्ट हैं और पार्ट 2 में भी इसके 6 सब्जेक्ट हैं। पार्ट 1 के इसके सब्जेक्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि जुजियाती माशियात, दूसरा सब्जेक्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स कुलियाती माशियात, तीसरा सब्जेक्ट है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स रियाजियाती माशियात, चौथा सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स शुमारियाती माशियात, पांचवा सब्जेक्ट है इस्लामिक इकोनॉमिक्स इस्लामी माशियात और लास्ट पे है आपका मेजर इश्यूज ऑफ पाकिस्तान, आपके जो बुनियादी मसाइल हैं। ये इसकी तरतीब जो मैंने बताई है, तरतीब इसी तरह ही रहती है। पंजाब यूनिवर्सिटी हो, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा हो, इसी तरतीब से पेपर बनते हैं। माइक्रो सबसे पहले, उसके बाद मैक्रो, मैथ, स्टैट, इस्लामिक एंड मेजर इश्यूज। अब तरीकाकार इसमें ये है जी, 100 मार्क्स का एक पेपर है, मेजर इशू आपका 50 नंबर का है और टोटल मार्क्स आपके 550 हो गए। ठीक हो गया। अब 550 का मतलब है आपने एक सब्जेक्ट में पास अगर होना है तो उसके लिए हर पेपर में कम से कम 40 नंबर आपके होने, ये लाजमी शर्त है। 40 से नीचे वाला फेल है। 40% आपका ये होना चाहिए। पहले में भी 40 आ गए, दूसरे में भी 40, तीसरे में भी 40। अगर आपके हर पेपर में 40-40 आते जा रहे हैं तो वो आपका एग्रीगेट वो नहीं फिर मीट करेगा, वो आप फेल हो जाएंगे। ये भी बात को ज़रा समझ लें। एग्रीगेट में आपका 45% होना चाहिए। इंडिविजुअल की अगर बात की जाए तो 40 जिसके आगे हैं वो पास है, लेकिन एग्रीगेट में 45 होने चाहिए। वो 45 मिसाल के तौर पे एक पेपर में आपके 40 हैं और दूसरे में 50 है, इनका एग्रीगेट 45 बन गया तो निकल गए आप। लेकिन एक में 40 हैं, दूसरे में भी 40 हैं, दोनों पेपरों में पास तो होंगे, लेकिन एग्रीगेट के क्राइटेरिया में आप पूरे नहीं होंगे, वो आप फेल हो जाएंगे। तो इसलिए आपने ये बात को कंसीडर कर लेना है कि 45% एटलीस्ट मार्क्स होने चाहिए। 45% का मतलब ये बनता है सेकंड डिवीजन। इसमें थर्ड डिवीजन का कॉन्सेप्ट कोई नहीं होता। आपने सेकंड डिवीजन करनी है या फर्स्ट डिवीजन करनी है, ये बातें क्लियर हो गई। उसके बाद एग्जामिनर्स के हाथ में जितना उनके इख्तियार में है वो 5 नंबर एडिशनल आपको दे सकते हैं। जिस तरह वो स्टार लगा के नहीं पास कर देते मैट्रिक में या इंटर में, तो इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके 1 2 3 4 5 नंबर तक अगर कोई कमी बेशी आ रही है डिवीजन इम्प्रूवमेंट के लिए, तो ये आपको अपने पास से एडिशनल नंबर दे देंगे और आपकी अगर सेकंड डिवीजन बन रही होगी उसे डिवीजन 1 में ले जाएंगे। ठीक हो गया। अब आते हैं इसके पेपर पैटर्न की तरफ। पेपर पैटर्न इसका
20 मार्क्स के तो एमसीक्यूज हैं। कई दफा वो 20 नंबर के उन्होंने वो शॉर्ट क्वेश्चन दे दिए थे, 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन, वो 10 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं। लेकिन ज्यादातर इसकी प्रैक्टिस यही होती है कि 20 एमसीक्यूज आते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 आता है और ये क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है। आपने ये बाकी में चॉइस होगी, वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन ये आपने स्किप हरगिज नहीं करना, ये आपने लाजमी करना है। 20 नंबर ये हो गए। 100 मार्क्स का पेपर है, पीछे रह गए 80 नंबर। तो 80 नंबर के आपने 20-20 नंबर के 4 क्वेश्चन करने हैं, 7 क्वेश्चन टोटल आएंगे, 7 में से आपने 4 अटेम्प्ट करने हैं। तो ये आपका 100 नंबर का पेपर हो जाएगा। इस तरीके से आपने इसको क्लियर करना है। और इसमें आपको मैंने वो पासिंग क्राइटेरिया पहले बता दिया। इंडिविजुअल्स की अगर बात कीजिए 40 वाला पास है, एग्रीगेट में 45% आपने लेना मस्ट है। पार्ट 2 के सब्जेक्ट्स की अगर बात की जाए तो पार्ट 2 के भी इसी तरह तरतीब से पेपर है। इंटरनेशनल ट्रेड, दूसरे नंबर पे है आपका इकोनोमेट्रिक्स, तीसरे नंबर पे डेवलपमेंट, चौथे नंबर पे है रिसर्च, पांचवें और छठे पे ये 2 आपने ऑप्शनल पेपर रखने होते हैं। ऑप्शनल में आपके पास एक लिस्ट है, उसमें से आप चॉइस कर सकते हैं। आमतौर पे जो मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं वो लेबर इकोनॉमिक्स है, एग्रीकल्चर है। ये बच्चे आमतौर पर रख लेते हैं, ईजी हैं, ये निकल भी जाते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा, एग्रीकल्चर रखें या लेबर इकोनॉमिक्स रखें। हाँ, मॉनिटरी में भी अच्छे नंबर आ जाते होते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जिसका इंटरेस्ट मार रहा है तो वो मॉनिटरी को प्रेफर करे, और जिसका मैथ में इंटरेस्ट मार रहा है, बैकग्राउंड जिसका मैथ में, बीएससी में, आईसीएस में, एफएससी में मैथ जिसने किया हुआ है, वो फिर एड मैथ रखे। एड मैथ भी सिलेबस इसका कम है और मार्क्स मजे का सिलेबस है और मार्क्स इसमें आ जाते होते हैं। ठीक है, तो मैथ स्टैट के बैकग्राउंड वाले वो तो एडवांस मैथ को प्रेफर करें। बाकी जिनका बैकग्राउंड मैथ में नहीं है, मैथ स्टैट में नहीं है, वो फिर यहाँ ज़्यादातर जिन्होंने उर्दू मीडियम में किया हुआ है, एग्रीकल्चर, लेबर इकोनॉमिक्स, ये 2 उनके लिए आइडियल हैं। मॉनिटरी वाले भी जिनका इंटरेस्ट मार रहा है वो मॉनिटरी में रख सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन भी इसकी एक अच्छी ऑप्शन है। रीजनल इकोनॉमिक्स एक ऑप्शन, अच्छी ऑप्शन है, उसमें से भी मार्क्स आ जाते होते हैं। तो इनमें से आपने सिलेक्ट करने होते हैं, कोई से 2 आप ऑप्शनल में सिलेक्ट करेंगे। 100 नंबर का एक ऑप्शनल पेपर होता है, इसमें भी क्राइटेरिया यही है। रिसर्च 50 नंबर की, बाकी सारे 100 नंबर के हैं। 550 का इधर से उनका ये बनता है सेकंड ईयर। तो 550 1100 आपके टोटल मार्क्स हो गए। 1100 में से आपने एग्रीगेट निकालने, 45% कितने पे बनता है और वो आपने लेने होते हैं। और 5 नंबर की यहाँ पे भी सेम क्राइटेरिया वही है। 5 नंबर की रिलैक्सेशन एग्जामिनर्स के हाथ में होती है। अगर आपकी 2, 4 या 5 नंबर से डिवीजन इम्प्रूवमेंट का कोई मसला बन रहा हो तो वो आपके एडिशनल लगा के अपने पल्ले से तो आपको ग्रेस मार्क्स लगा के डिवीजन आपकी इम्प्रूव कर देते हैं। तो ये क्राइटेरिया पार्ट 2 का भी आपको मैंने बता दिया है, पार्ट 1 का भी मैंने बता दिया है। बुक्स कौन सी ली जाए, बुक्स कौन सी बेहतर है, देखें उसमें पार्ट 1 की अगर बात की जाए, माइक्रो, मैक्रो और आपके मेजर इश्यूज, ये आप हमीशायद की बुक ले लें, वो दी बेस्ट है। उर्दू मीडियम में ले लें या इंग्लिश मीडियम में ले लें, दोनों में अवेलेबल है। मैथ भी हमीशायद का ले लें, वो भी उसमें से चल जाएगी प्रैक्टिस। लेकिन अल्फा सी चैंक अगर ले लेंगे वो भी बेहतर है, उसमें से अच्छे मार्क्स आ जाते हैं और कॉन्सेप्ट्स वगैरह ज़रा क्लियर हो जाते हैं। स्टैट की अगर बात की जाए, वो शहजाद चौधरी की बुक रखें आप, या आप लें लिंड मार्शल की। तो ये 2 बुक्स हैं। इस्लामिक इकोनॉमिक्स आपने लेनी है हाफिज अकरम की। ये पार्ट 1 की मैंने बुक्स आपको बता दी हैं। उसके बाद पार्ट 2 में अगर बात की जाए, इंटरनेशनल ट्रेड वो सल्वाटोर की लें, दी बेस्ट बुक है। इकोनोमेट्रिक्स अगर आपने लेनी है वो शहजाद चौधरी की ले लें, गुजराती की ज़रा डिफ़िकल्ट है, वो उसकी बजाय हम शहजाद चौधरी बेहतर है, वो ले लें। डेवलपमेंट आप कटसियोनस की ले लें बुक। रिसर्च आप नवाज अहमद की ले लें, वो बरीक सी बुक है। और ऑप्शनल में आपने अगर तो लेबर इकोनॉमिक्स या एग्रीकल्चर या इस तरह का आपने अगर सब्जेक्ट रखने, वो हमेशा की बुक ले लें। एड मैथ अगर आपने रखना है, वो पार्ट 1 की अल्फा सी चैंक की जो आपकी बुक है वही पार्ट 2 में भी चलेगी, क्योंकि कुछ चैप्टर पार्ट 1 में और लास्ट वाले चैप्टर पार्ट 2 में। मॉनिटरी इकोनॉमिक्स अगर आपने रखनी है तो वो जिंगन की बुक आप ले लें। जिंगन ये बुक दी बेस्ट है, इजीली मार्केट से ये बुक्स वो हैं जो आपको मिल भी जाती हैं। तो ये मैंने बुक्स के हवाले से भी आपको गाइड कर दिया। कंपोजिट भी आपने अगर अपीयर होना है तो वो कंपोजिट में भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट उसमें भी यही रहेंगे, रूल उसका भी सारा यही है, 45% एग्रीगेट और इंडिविजुअल पेपर में आपके एटलीस्ट 40 मार्क्स होने चाहिए। हाँ, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंपोजिट वालों को थोड़ा गाइड कर दूं कि कंपोजिट क्या वो अप्लाई कर देते हैं कंपोजिट,
उसके बाद वो पेपर पार्ट 1 के दे देते हैं, वो कह देते हैं कि मैं पार्ट 2 के सप्ली में दे दूंगा, तो वो कंसीडर नहीं करेंगे आपके। आपने इस तरह से नहीं करना, या आप कह देते हैं कि मैं पार्ट 2 करूंगा और पार्ट 1 मैं फिर बाद में सप्ली में कर लूंगा। अप्लाई आपने कंपोजिट का किया हुआ है, अगर आपने ऐसा ही करना है तो कंपोजिट के लिए आप अप्लाई ना करें। कंपोजिट में आप अगर अपीयर होने जा रहे हैं तो कुछ पेपर आप पार्ट 1 के दें, कुछ पेपर पार्ट 2 के दें। अगर आपने छोड़ने ही हैं तो प्रेफर तो मैं ये करूंगा कि आप तमाम के तमाम पेपर अटेम्प्ट करें, लेकिन आपने अगर स्किप करने हैं, टाइम कम है आपके पास और भी एक्टिविटीज हैं, तो कुछ पेपर आप पार्ट 1 के लें, कुछ पेपर पार्ट 2 के लें, और एटलीस्ट आपके आधे सब्जेक्ट वो पास होने चाहिए। तो आधे से ज्यादा ही अगर आप अपीयर करेंगे तो उसी सूरत में आपके आधे सब्जेक्ट वो पास होंगे। ठीक है, तो अपने माइंड को क्लियर करें इस हवाले से। ये आपने गलती बिल्कुल भी नहीं करनी कंपोजिट दे के और आप पार्ट 1 के सिर्फ पेपर वो वहां पे अटेम्प्ट कर रहे हैं, पार्ट 2 का आप कहें कि मैं सप्लीमेंट्री में दे दूंगा या बाद दे दूंगा। ऐसा सिस्टम आपने कोई नहीं करना। 3 चॉइसेस होती हैं आपके पास टोटल पार्ट 1 के लिए, और 3 चॉइसेस आपके पास पार्ट 2 के लिए होती हैं। ये जो बाई पार्ट कर रहे हैं, 3 चॉइसेस का मतलब है एक आपने पहली बार अटेम्प्ट किया पेपर, वो फेल हो गए, उसके बाद 2 चॉइसेस आपके पास और हैं, वो आप सप्लीमेंट्री में आप उसके साथ ही सप्लीमेंट्री के पेपर दे देते हैं, वो भी फेल हो गए। उसके बाद तीसरी आपके पास लास्ट चॉइस है, वो अगले साल के फाइनल में आप देंगे। ठीक है, यानी कि जो पेपर इस दफा आपने देने हैं वो एक चॉइस आपका एक वो सिलेक्शन खत्म होगी, अब आपके पास 2 चॉइसेस हैं, 2 मोर अटेम्प्ट्स हैं, उन 2 में आप अपीयर हो सकते हैं। इसी तरह पार्ट 2 का भी आप टोटल 3 अटेम्प्ट्स में क्लियर करना होता है। पहली अटेम्प्ट आपने पेपर दे दिया, वो खत्म, इसके बाद बकायदा 2 और अटेम्प्ट होती हैं, इसमें आपने क्लियर करना होता है। ये अगर क्लियर हो गया अच्छी बात है, अगर ना क्लियर हुआ रिपीट आपको सारा का सारा करना पड़ सकता है। रजिस्ट्रेशन एक ही बार इसने करवानी होती है। बीए बीएससी में आपने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है तो वो दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाने की इसमें जरूरत नहीं होती, वही चलती है। एनओसी का इसमें कोई कंसेप्ट नहीं होता, एनओसी लेके आए, बाद यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट होती हैं, और यहाँ पे एनओसी की यहाँ पे इस तरह का कोई रफर नहीं है। एनओसी के बगैर आप अप्लाई करें, इजी हो गया अप्लाई करें, और इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, क्लियर हो जाता है, पास हो जाते हैं बच्चे। इसकी स्कोप भी है, आपको लाजमी इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए और इसमें आपको स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए। इसके बाद मैं तो बल्कि आपको प्रेफर करूंगा एमफिल करें, पीएचडी की तरफ जाएं, जिस तरह के हमारे इकोनॉमी के हालात जा रहे हैं। और ये इस तरह का सब्जेक्ट है जो मल्टी वेरिएंट है, इसमें हर सब्जेक्ट को आप एडजस्ट कर सकते हैं। बैंकिंग हो, आप एचआर साइड में एडजस्ट हो सकते हैं, अकाउंट्स की साइड में, फाइनेंस की साइड में, आप इकोनॉमी की साइड में, टीचिंग साइड में आप जा सकते हैं। तो मल्टीपल आपके पास ऑप्शन होंगी, तो आप किसी में भी एडजस्ट हो सकते हैं। बहुत ही अच्छा मज़े का सब्जेक्ट है, आसान है, मुश्किल नहीं है, समझ के करने वाला सब्जेक्ट है, इसीलिए मज़े का है। और जिन्होंने वैसे रट्टा लगा के पास होने की, नोट्स हो जाएं तो पढ़ के पास हो जाएं, इस तरह की जिनकी मेंटेलिटी होती है वो लोग इकोनॉमिक्स को प्रेफर ना करें। नोट्स इसके हो जाते हैं, मेरे पास भी अवेलेबल है, मेरे हाथ के बने हुए नोट्स हैं, वो मैं प्रोवाइड कर भी दूंगा। जिसको चाहिए होंगे वो रब्ता करे, वो साथ व्हाट्सएप नंबर भी मेरा चल रहा है, ऑनलाइन हमारी क्लासेस भी होती हैं, वो मैं खुद भी पढ़ाता हूँ, साथ एक टीम रखी हुई है वो भी काम करवाती है। लेकिन प्रेफर मैं यही करूंगा कि बुक्स आप साथ रखें, बुक्स के साथ साथ काम करें। दानियाल वालों की गाइड्स मिल जाती हैं, पार्ट 1 की कंप्लीट गाइड है, पास पेपर उसमें सोल्व होते हैं, और पार्ट 2 की भी अलग गाइड है। बुक्स के साथ एडिशनल गाइड्स भी आप रखें, वो ज़्यादा बेहतर है। सिर्फ अगर आप गाइड ले लें तो वो समझ लें कि रेडीमेड काम हो जाता है, कॉन्सेप्ट वगैरह आपको इतने ज़्यादा डिटेल में पता नहीं चलेंगे। उसके लिए बुक होना आपके पास लाजमी है। टाइम बिल्कुल कम है, पास होना भी मजबूरी है, आप क्या करें, तो वो फिर सिर्फ गाइड ले ले तो उससे काम उसका चल सकता है। लेकिन बुक स्टडी करके जो बात, मेहनत का अल्टरनेट कोई नहीं है, शॉर्टकट कोई नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, वो किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, वो शॉर्टकट है ही कोई नहीं, वो मेहनत का अल्टरनेट कोई नहीं। मेहनत आप करेंगे वो आपको काम आएगी आगे जाके। मैंने एडवांस मैथ के नोट्स बनाए थे, और जिस वक्त मैं स्टडी कर रहा था, मास्टर्स कर रहा था इकोनॉमिक्स में, और वो कई सालों तक मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन कई सालों के बाद उसकी मुझे ट्यूशन आई, और वो मुझे बने हुए थे अच्छे टाइम पे, मैंने नोट्स बना लिए थे, वो मेरे फिर काम आए। वो फिर उसकी वजह से मुझे काफ़ी आसानी हुई और मैंने लोगों को सिखाया, लोगों का भी काफ़ी भला हो गया। तो ये कहने का मतलब ये है कि मेहनत आपने कभी भी की होगी वो ज़ाया नहीं जाती, वो आपके काम आ ही जाती है। आपने ये घबराना कोई नहीं है, और मेहनत आपने करके कॉन्सेप्ट को समझ के आपने ये काम करना है। मज़ीद किसी किस्म की कोई परेशानी हो, कोई कन्फ्यूजन हो,
आप कमेंट्स में मुझे नीचे बता सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को दोस्तों के साथ, अपने बाकी कोलीग्स के साथ शेयर लाजमी कीजिए ताकि बाकी लोगों का भी भला हो जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।